मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सबों का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को बताया कि पर्यावरण का हम आप लोगों के सामने डेली 25 to 30 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट। आज हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसको हमने कैप्सूल नाम दिया है। कैप्सूल जो पर्यावरण में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। जैसे आज का हमारा विटामिन का कैप्सूल है कि विटामिन संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आपके पर्यावरण में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उसका हमने एक 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का जो वीडियो बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसको आप लोग रट जाइएगा क्योंकि विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में आता है। तो अब समय को न वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन पहला है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता है कि एक वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जबकि अगर पूछे कि बच्चे में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं तो आप 300 कहेंगे। कितना कहेंगे? 300 कहेंगे। ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी हड्डी क्या पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आप कहेंगे सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। और कहेंगे सबसे छोटी हड्डी तो आप कहेंगे कान की जो स्टेपीज है वो सबसे छोटी हड्डी। आपसे पूछ सकता है कि कान में कितनी हड्डियां होती हैं, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप कहेंगे कान में, एक कान में 3 हड्डी तो टोटल 6 हड्डी होती है, क्योंकि 2 कान होता है। तो ये आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि आपकी खोपड़ी में कितनी हड्डियों की संख्या होती है। तो आपकी खोपड़ी में जो है 30 हड्डी होती है, जबकि चेहरे में आपके 14 हड्डी पाई जाती है। आपके हाथ और पैर में 60 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 60 हड्डियाँ पाई जाती हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि टिबिया, उसके बाद फीबिया, आपका फीमर और उसके बाद पटेला, ये आपकी कहाँ पे हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो ये आपके पैर में हड्डियाँ पाई जाती हैं। आपकी टिबिया हुआ, फीबिया हुआ, उसके बाद फीमर हुआ और पटेला, ये चारों हड्डियाँ आपके पैर से संबंधित हैं। जबकि अल्ना और रेडियस आपसे बहुत बार पूछा जाता है। अल्ना और रेडियस ये आपके हाथ की हड्डी है। कहाँ की है? हाथ की हड्डी। तो ये आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और मैंने ये आपको बता दिया। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा हड्डी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो मेरे प्यारे दोस्तों एम्स्टर्डम में है। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में है। ठीक है। और इसका स्थापना 1971 में हुआ था। 1971 में कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान H2O पानी का क्या होता है? ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। ठीक है, का अपचयन होता है। आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। मैंने कल भी इस क्वेश्चन को बताया था, आज फिर ये क्वेश्चन, प्रत्येक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल की मदद से C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, आपका जो H2O है, H2O से आपका क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है NADP इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही बात। इसका ऊष्मीमान उच्च होता है, बिल्कुल सही बात। नीले रंग की ज्वाला जलने वाली, बिल्कुल सही बात। यह मीथेन उत्सर्जन करता है, बिल्कुल गलत बात। और जो पूछा जाता है कि LPG गैस में कौन सी गैस पाई जाती है, यह आपसे पूछा जाएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह LPG का फुल फॉर्म है। अब इसमें कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन और प्रोपेन नामक गैस पाई जाती है। और LPG में रिसाव को रोकने के लिए, रिसाव का जब रिसाव होता है तो कौन सी पता चले कि अब LPG में रिसाव होने लगा है, तो मेथिल मरकैप्टन गैस मिलाई जाती है। कौन सी गैस मिलाई जाती? मेथिल मरकैप्टन गैस मिलाई जाती।
इससे एलपीजी से संबंधित ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक तो एलपीजी का फुल फॉर्म, और एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है, ब्यूटेन या प्रोपेन, मेथिल मरकैप्टन गैस एलपीजी की रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना है, तो ये मेरी अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की, रॉबर्ट हुक की, तो ये किसकी है, चार्ल्स डार्विन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन मकर रेखा है, आपको पता होना चाहिए कि मकर रेखा मेरे प्यारे दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ में है, और कर्क रेखा आपका 23.5 डिग्री कहाँ पे है, नॉर्थ में। आपको बताना है कि भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, आपको ये चीज़ बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जितने भी अंग हैं, इसकी स्थापना, इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हेग में, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, एक अंग है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 में, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, तो ये कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और राष्ट्रगान को सबसे पहले गाया कहाँ गया था, 1896 ईस्वी में कोलकाता के अधिवेशन में, कहाँ पर, कोलकाता के अधिवेशन में। ठीक है, अब आप बताइए इसको लिखा किसने था, राष्ट्रगान को लिखा किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये पुष्कर मेला मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान का है, और ये पशुओं का मेला है, किसका है, पशुओं का मेला है, और ये कहाँ पे, राजस्थान में, अजमेर में किया जाता है, तो डी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परावलयिक किरणों में कौन सी अत्यधिक हानिकारक है, तो जो अल्ट्रावायलेट सी है ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल एक अजैविक घटक नहीं है, मतलब कौन सा जैविक है, कौन सा जैविक घटक है, तो प्रोटीन जैविक घटक है, नहीं, मृदा है, नहीं, कवक है, बिल्कुल है, फास्फोरस नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिर शेर परियोजना अवस्थित है, तो आपको पता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पाया जाता है, गुजरात में, और यह बब्बर शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए, कहाँ, किससे, एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट WWF से आशय है, WWF मेरे प्यारे दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये जो है अपना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी निकलती है, आपको पता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती, गंगोत्री ग्लेशियर से, तो सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा को, बहुत बार यूपी टेट में पूछा गया, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाने जाते हैं, तो बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो आप कहेंगे जमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि उसकी है, सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने पर गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है एक सिद्धांत, कानून, खोज, मूल संकल्पना, सिद्धांत, थ्योरी है, क्या है, थ्योरी है, ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO2, आपका मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, आपका हीलियम जो है यह नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है सी इज राइट ऑप्शन। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ताप्ती, नर्मदा, सिंधु, ये सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, जबकि स्वर्ण रेखा यह जो है करा बंगाल की स्वर्ण रेखा, ताप्ती, नर्मदा, सिंधु, ये सारी की सारी अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर। जबकि स्वर्ण रेखा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थलाकृत का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लेपिस का, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जलप्रपात। तो यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश, ये आपका शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। किससे? पर्यावरण में शिक्षण से संबंधित कभी कभी क्वेश्चन पूछे। राकेश कक्षा 5 का पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो क्या उसका सुधारात्मक उपाय हो सकता है? पहला, अध्यापक की जानकारी में लाना, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उससे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा सी इज राइट ऑप्शन, उसकी अनियमितताओं के कारणों का जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? तो भोपाल को क्या कहा जाता है? झीलों का शहर कहा जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगर उस तरह से कहे कि भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर को। नेक्स्ट, अब देखिए जो हमने कैप्सूल की बात कही थी वो विटामिन से कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आप इसको जान लीजिए। आपसे पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। क्या बताइए? रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होता है। आपसे पूछेगा कि B1 को क्या कहते हैं? थायमीन। इसका रासायनिक नाम थायमीन है, और B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। ये आप जान लीजिए। और B2 को कहते हैं राइबोफ्लोविन। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मुख के कोनों का फटना, जो आपका है जिसको बोलते हैं किलोसिस। क्या बोलेंगे? किलोसिस रोग होता है। इसमें क्या होता है कि विटामिन B2 की कमी से किलोसिस हो जाएगा, आपके जो लिफ है, ओट है, वो उसके कोने कोने फट जाते हैं। B3 को नियासिन कहते हैं। रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। और B3 की कमी से क्या होता है? पिलाग्रा। क्या होता है? पिलाग्रा। पिलाग्रा में होता क्या है? त्वचा से संबंधित होता है। किससे होता है? त्वचा से संबंधित। और B5 को क्या रासायनिक नाम क्या है? B5 का जो नाम है पेंटोथेनिक एसिड। क्या नाम है? पेंटोथेनिक एसिड। इससे कौन सा रोग होता है? इससे आपका चर्म रोग होता है। क्या है? चर्म रोग। चर्म रोग होता है, बालों से संबंधित बीमारी होती है। ठीक है। अब विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है पायरेडॉक्सिन नाम है। क्या है? पायरेडॉक्सिन। ठीक है। अब पायरेडॉक्सिन की कमी से मांसपेशियों में दर्द होता है। क्या होता है? मांसपेशियों में दर्द होता है। विटामिन B7 को बायोटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम है बायोटिन। और इसकी कमी से क्या होता है? गंजापन, एनीमिया या गंजापन। एनीमिया
या गंजापन। अब विटामिन बी9 को बोलते हैं फोलिक एसिड। कौन सा एसिड? फोलिक एसिड। एक एक रट जाइए, इससे क्या होता है? जनन क्षमता में कमी होती है। क्या होता है? बी9 में जनन क्षमता में कमी होती है। अब विटामिन बी12 को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोकोवैलामीन। साइनोकोवैलामीन, ठीक है, साइनोकोवैलामीन। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे विटामिन सी, तो इसको बोलते, इसका रासायनिक नाम है स्कारबिक। क्या नाम है इसका? नाम स्कारबिक एसिड। स्कारबिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग। विटामिन डी, जिसको आप कहेंगे विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसका क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स रोग होता है। अब विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी। क्या होता है? जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन के की कमी से फाइलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फाइलोक्विनोन। इसमें रक्त के थक्का नहीं जमता, इसकी कमी से रक्त का जो थक्का है वो नहीं जमता है, ठीक है। फिर से एक बार, विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, रतौंधी रोग, विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 बायोटिन, विटामिन बी9 फोलिक एसिड, विटामिन बी12 साइनोकोलाबाइन, विटामिन सी स्कारबिक एसिड, स्कर्वी रोग, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स, विटामिन ई टोकोफेरॉल, जनन क्षमता में कमी, विटामिन ई फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब विटामिन जल में जो घुलनशील है वो विटामिन बी सी है, और वसा में अडेक ADEK। अब आपको ये चीज़ जानना कि मछली में विटामिन ए पाया जाता है, जबकि मछली के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। आपसे अगर पूछे कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको पर्यावरण से संबंधित कैप्सूल लाने की कोशिश की। आप बताइए ये जो कैप्सूल हम आप लोगों को लेकर कैप्सूल सीरीज लेकर के हैं, कैसा लग रहा है? आगे जो हमारा होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संस्थान और उसके हेडक्वार्टर होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।